हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 35 जो कि 7 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुछ जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तो बच्चों, यहाँ पे स्कूल में ही तोतो चान और यासुकी चान की आपस में मुलाकात हुई थी। यासुकी चान तोतो चान से सिर्फ 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को ऐसा लगता था कि वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। इसका मतलब जो यासुकी चान है बच्चों, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो बच्चों, तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान के पैरों में प्रॉब्लम है, पर यासुकी चान का सपना था कि वो भी पेड़ पर चढ़ पाए, और आज तोतो चान उसकी हेल्प करने वाली थी इसी काम में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर अब हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि गर्मी की छुट्टी के कारण सब सूना था। दूसरा प्रश्न है, तोतो चान क्यों उत्तेजित थी। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि तोतो चान उत्तेजित इसलिए थी क्योंकि, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। तो ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथ फैला रखे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा हुआ है कि वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यहाँ ठिठिया कर हंसने का क्या मतलब है। बच्चों, ठिठिया कर हंसने का मतलब होता है जोर से हंसना। तो आप लिखेंगे, इसका मतलब है जोर से हंसना। पांचवा प्रश्न है कि रेल किस भाषा का शब्द है। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, आप लिखेंगे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो अगर आपने किसी रेल यात्रा, कभी भी कोई रेल यात्रा करी है, तो उस वक्त आपका क्या अनुभव रहा था, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। एंड अगर आपने ये रेल यात्रा नहीं करी है तो आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस करके उनका कोई अनुभव भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।